पूर्ण भाव को समझो। जो नेत्र, जीभ आदि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके 5 विषय स्पर्श, स्वाद आदि हैं, इनको पूर्णता से त्यागने का तात्पर्य यह है कि इनके प्रभाव से तुम पूर्णतः मुक्त रहो। तुम्हें भूख लगती है और प्रारब्धवश जो भी खाने को मिलता है तुम उसका स्वाद लो। तुम्हें जो प्रारब्धवश दिखाई देता है अपने नेत्रों से वह देखो। जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की लालसा, मन में चौतरफा उसी के विचारों का विचरण करना, उस विषय की पूर्ति के लिए मन में तमाम तरह की युक्तियों का उठना, यही है आसक्ति। इसी का दमन चाहता हूँ मैं। स्वयं को भ्रम में न रखो। तुम्हारे लिए बड़े बड़े ऋषि हुए जो आत्मज्ञान प्राप्त कर सके और साथ ही वह विषय भोग में भी लिप्त रहे। यहाँ पर तुम्हें यह समझना है कि उनके भोगों में मात्र प्रारब्ध था। उन्हें प्रारब्धवश जो भी मिला उन्होंने उसका भोग किया। वह किसी से बंधे नहीं। उन्हें यदि स्वादिष्ट भोजन ना मिला तब उनकी जिह्वा इतना न तड़फड़ाई कि उसे अमुक स्वाद ही चाहिए, वही विशेष स्वाद चाहिए जिसकी लालसा उनकी जुबान उनसे कर रही है। उनके कान कभी इतना परेशान ना हुए, उनके कान उन्हें कभी इसके लिए प्रेरित न कर सके कि उन्हें वही बातें सुननी है, उसी प्रपंच को सुनना है, उसी विशेष आवाज़ को सुनना है। उनकी आँखें कभी उन्हें इसके लिए दबाव न डाल सकी कि उन्हें अमुक वस्तु ही देखना है। अमुक चेहरा उनके मन में कभी ना उठा जिसे देखने की लालसा उनमें जगी। और आज तुम्हारे साथ क्या होता है? तुम सुनने पर काबू कर लेते हो, तुम बोलने पर भी काबू कर लेते हो, परंतु यदि राह राह जा रहे हो और तुम्हें पता चलता है कि सामने कोई स्त्री जा रही है, उसके बालों से तुम उसका अनुमान लगाते हो, तब तुम में उसका चेहरा देखने की लालसा इतनी तीव्रता से उठती है कि तुम बिना पीछे घूमे रहते नहीं। कहीं भोजन आमंत्रण पर जाते हो तब वहाँ पर तुम्हें उसी विशेष स्वाद की तलाश रहती है जो तुम्हें चाहिए। तुम घूम घूम उसी भोजन की तलाश करते हो। जो भी तुम्हें चाहिए तुम उसकी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। यही है आसक्ति, यही है बंधन जो तुम्हें परम तत्व से एक होने में बाधक है। तुम्हें इसी का त्याग करना है। यह इतनी शीघ्रता से तो नहीं हो सकता, परंतु प्रयास तुम्हें इसमें सफल जरूर कर सकते हैं। किसी विशेष के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना, यही आसक्ति है। उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है।